गाइज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। मैंने अपना इंस्टा हैंडल यहाँ पे दिया है, जल्दी जाओ और फॉलो करो। कौन है आप? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने मेरा मर्डर किया है। भूत हूँ मैं। क्या? ये बात अपने पापा से पूछना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो चले। पापा, आपने किसी लड़के का खून किया है? क्या है, क्या बकवास है? ये लड़का कह रहा है कि आपने इसका खून किया है। कौन है, कहाँ है? ये खड़ा तो है। यहाँ तो कोई नहीं है। थोड़ा ऐसा चलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जसलीन मथारू और आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। मैं आपको सुनाऊंगी जो मैंने किसी से सुनी है और बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस ऐसा होता है जो कई बार मुझे ही बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि मैं हर हफ्ते यहाँ पर लाती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी कहानियां जो लोग मुझे बताते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज की जो कहानी मुझे भेजी है उनका नाम है मोहम्मद अफसर जी और ये है जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और काफी सारे शोज भी करते हैं, इवेंट्स का काम है इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह जी एक बहुत ही जाने माने बिल्डर हैं और उनका थोड़ा स्वभाव दबंग टाइप का है, बहुत एक अलग ही एटीट्यूड है उनमें। और कोई भी प्लॉट अगर उनको लेना हो या कोई भी जगह खाली करवानी हो तो फिर इनके आगे किसी की नहीं चलती, बस फिर इनकी मर्जी है, ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो इस तरह का स्वभाव है उनका और बहुत ज्यादा लोग इनसे डरते हैं और इसी की वजह से इनके हाथों एक लड़के का खून हो जाता है। महेंद्र सिंह के हाथों जिसका खून होता है उस लड़के का नाम सुनील था। सुनील की आत्मा जो है वो यहाँ वहां भटक रही थी और उसी ने आकर महेंद्र सिंह के 10 साल के बच्चे क्रिश को आकर ये कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरी हत्या की है और अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्रिश जो है वो एक सिर्फ 10 साल का बच्चा है। वो जाके अपने फादर से कहता है कि सुनील नाम का ऐसे एक लड़का है जो आकर मुझसे बात करता है और मुझे ये कहता है कि आप खूनी हैं और आपने उसका खून किया है और वो आपको मार डालेगा। लेकिन महेंद्र जी हैं जो बिल्कुल इस बात पे विश्वास नहीं करते और उनको ये लगता है कि उनके 10 साल के बेटे को कोई भड़का रहा है और इसलिए वो अपने बेटे को डांटते हैं और परेशान होते हैं कि कौन ये बातें उनके बेटे के कानों में डाल रहा है। वो इस परेशानी में सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए। महेंद्र अब सुनील की आत्मा से डरने लगता है और फिर वो ये सोचने लगता है कि किस तरह क्या किया जाए कि उसकी आत्मा से बात करके या किस तरह इस चीज को सॉर्ट किया जाए। और फिर क्या था, वो जादू टोना और तांत्रिक और झाड़ फूक इस तरह के काम करने लगता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। जितनी वो कोशिश कर रहा था उतनी ही सुनील की आत्मा और वायलेंट होती जा रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। महेंद्र वाज कंप्लीटली हेल्पलेस। एक दिन वो इसी तरह बैठकर अपने रूम में कुछ काम कर रहा था और उनका वो 10 साल का बेटा क्रिश उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ क्रिश? क्या हुआ? महेंद्र, तुम क्रिश का खून कर दो वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। ये कौन तुम्हें भड़का रहा है मेरे खिलाफ? क्या बकवास है ये? मैं क्रिश नहीं सुनील हूं। तुम्हारे बेटे के हाथों तुम्हारा खून और तुम्हारा बेटा जाएगा जेल। तुमने मेरा घर उजाड़ा है, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। इतनी जोर से पड़ता है कि महेंद्र का सिर घूम जाता है। अगले दिन महेंद्र क्रिश को डॉक्टर के पास लेके जाता है
और डॉक्टर को बताता है कि किस तरह की बातें कर रहा है, और डॉक्टर भी हैरान हो जाता है कि एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ, ये किस तरह की बातें कर रहा है, आत्मा प्रेत ये कैसी बातें कर रहा है। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और वो दवाई देकर रेगुलर उसको भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर महेंद्र को डाउट हो जाता है और उसे जेन्युइनली लगने लगता है कि ये सुनील की ही आत्मा है और यही सब कुछ करवा रही है जो क्रिश के थ्रू हो रहा है। महेंद्र अब सुनील की आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एक दिन रात में 2:30-3 बजे अचानक से दरवाजा जोर से पटकने की आवाज आती है। दरवाजा खोलकर देखो, शायद क्रिश को ही कोई काम हो। नहीं, वो आत्मा मुझ पर अटैक कर सकती है, और जब वो आत्मा क्रिश में एंटर हो जाती है तो इतनी ताकतवर हो जाती है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैंने उस आत्मा को मारने की कोशिश की तो मेरे हाथों क्रिश का मर्डर हो जाएगा, और अगर क्रिश ने मुझे मार दिया तो क्रिश को जेल हो जाएगी। क्या करूं मैं? तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मैं देखता हूं। दिन तो जैसे तैसे गुजर रहा था, लेकिन रात काटनी बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी, और इसी फ्रस्ट्रेशन में महेंद्र ने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि पीने के बाद वायलेंट भी होने लग गया और अपनी बीवी पे हाथ उठाना, गाली गलौज करना, और पूरे घर का माहौल खराब होता जा रहा था। एक दिन नशे की हालत में वो क्रिश के रूम में पहुंचता है और क्रिश वहां मोबाइल पे गेम खेल रहा था। उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम? तो क्रिश कहता है गेम खेल रहा हूं पापा, क्या प्रॉब्लम है? तो कहता है प्रॉब्लम तो मुझे हो गई है। वो सुनील की आत्मा चाहती है कि तू मेरा मर्डर कर दे और फिर तू जेल चला जाए। तो ये सुनते ही क्रिश की बॉडी में थोड़ी सी हरकत होती है और वो उसकी तरफ हल्का सा टर्न करता है मुस्कुराते हुए, और उससे कहता है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो पापा कहता है कि क्या चाहते हो तुम? तो क्रिश कहता है कि तुम आत्महत्या कर लो, सुसाइड। सुनील की आत्मा की इस बात से महेंद्र बहुत डर गया और उसे ये रियलाइज हुआ कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है आत्महत्या करने के अलावा। महेंद्र अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, और इसी वजह से एक दिन सुबह उठते ही वो सीधे गाड़ी लेके निकल जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। रास्ते में वाइन शॉप से शराब लेता है और शहर से बाहर निकल जाता है। पीते पीते वो ड्राइव कर रहा है और जैसे ही वो एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंचता है उसकी आधी बोतल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वो कंप्लीटली ड्रंक होता है और गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाने लग जाता है, और आसपास के जितने ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है ये ड्राइवर, ये कैसे चला रहा है। और अचानक वो एक खाई के टुवर्ड्स गाड़ी को
मोड़ देता है और खाई में जाकर गाड़ी गिर जाती है और इस तरह महेंद्र की डेथ हो जाती है। महेंद्र की डेथ के बाद सुनील कभी भी दोबारा क्रिश के पास नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे सुनील का बदला पूरा हो गया और उसकी आत्मा को शांति अब मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। मुझे प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा और क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपने कहीं कुछ ऐसा सुना हो जो आप मुझ तक पहुंचा सके और मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे पास काफी सारी कहानियां आ रही हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि मैं अपनी तरफ से लोगों तक ये कहानियां पहुंचा सकूं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल के थ्रू आप बहुत सारे अलग अलग व्लॉग्स भी देखेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ये, यहां आप मुझे जल्दी जल्दी जाकर फॉलो करिए और मुझे आप बहुत सारे मेल्स भेजिए अपनी कहानी के साथ। तो मिलते हैं दोबारा एक नए वीडियो और एक नई कहानी के साथ। सो सी यू सून। Lots of love.